हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ न्यू वैकेंसीज़ के बारे में बताने जा रही हूं जो कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटियाला की तरफ से निकाली गई हैं। ये क्लर्क की 13 वैकेंसीज़ हैं जो कि एडहॉक बेसिस पर निकाली गई हैं। इन वैकेंसीज़ का वेरवा इस प्रकार है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स अप टू 5 PM on 14/8/2024, filling up 13 posts of clerk on ad hoc basis, initially for a period of 6 months or till regular appointments are made by the Honorable High Court against the said posts, whichever is earlier. The dates of written examination, typing test, computer proficiency test, interview will be uploaded on the official website of the office in due course. For more details of advertisement, visit our website patiala.dcourse.gov.in/notice category /requirements/। तो फ्रेंड्स, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इनकी वेबसाइट पर जाकर पता करते हैं। वैकेंसीज़ की गिनती 13 है। जहाँ तक पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक दिया जाएगा। जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, क्वालिफ़िकेशन इन्होंने डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ साइंस या इसके बराबर की कोई योग्यता मांगी है। एज की बात की जाए तो एज आपकी 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। रिटन टेस्ट की डेट और वेन्यू के बारे में आपको इनकी वेबसाइट पर ही बताया जाएगा। प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ऑफिस। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली मॉनिटर द official website of this session division or to confirm the dates of written test, computer proficiency test, typing test, interview. No separate information letter in this regard will be sent to the candidates by this office। मतलब कैंडिडेट्स आपको जो भी टेस्ट के बारे में बताया जाएगा इनकी साइट पर ही बताया जाएगा। कोई भी स्पेशल लेटर आपको नहीं भेजा जाएगा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अधूरी फिल करते हो तो बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप ये भी चेक कर लो कि प्रोफॉर्मा भरने से पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है तो भी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड आफ्टर स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ऑफिस। जो कैंडिडेट्स ऊपर दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार सभी शर्तें पूरी करते होंगे उनकी लिस्ट वेबसाइट पर दी जाएगी। उन कैंडिडेट्स का ही रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स विद देम एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। सभी कैंडिडेट्स इंटरव्यू या टेस्ट के टाइम पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। कोई भी TADA किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को बिना बताए वैकेंसीज़ कम ज़्यादा की जा सकती हैं। अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में से कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो सीट जनरल कैटेगरी को प्रदान की जा सकती है। कैंडिडेट्स अप्लाई करते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID एप्लीकेशन फॉर्म पर ज़रूर लिखें। कैंडिडेट्स नीचे इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, इस परफॉर्मे को आपने भर के भेजना है। इस परफॉर्मे में क्या है, फादर/हस्बैंड नेम, परमानेंट एड्रेस और साइड में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करनी है। अपना कॉरस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज लिखनी है, डिटेल्स ऑफ डिग्रीज़ और डिप्लोमाज इन कंप्यूटर लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, एक्सपीरियंस लिखना है, कैटेगरी लिखना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, जनरल, SC, ESM, अदर SC, फिज़िकल हैंडीकैप्ड। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच, जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उनकी लिस्ट के बारे में लिखना है। स्पेशल एप्टीट्यूड लिखना है, टेलीफोन मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल ID लिखनी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखनी है।
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको मैट्रिक और ग्रेजुएशन के बारे में लिखना है कि किस बोर्ड से की है, किस ईयर में की है, मार्क्स कितने प्राप्त किए हैं और परसेंटेज क्या है। नीचे आपने एक्सपीरियंस लिखना है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस इस पोस्ट के बारे में प्राप्त है। डिस्क्लेमर में आपको एग्री करना है कि आपने जो भी मेंशन किया है सही मेंशन किया है और इसमें कुछ भी फ़ाल्स नहीं है। अगर कुछ भी फ़ाल्स मिलता है तो आपको आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। प्लेस लिखनी है कि आप कहाँ से हो, डेट लिखनी है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, आपने अटैच किए हुए डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे बर्थ प्रूफ का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग क्वालिफ़िकेशन, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना है। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी लगा दो। अदर डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी। तो फ्रेंड्स, ये थी इन वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स जानकारी। अगर आप इन वैकेंसीज़ को फिल करना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं अटैच करके भेज सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी और नई नई वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।